नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। सुजानपुर में हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर कृष्णा, जो 7 साल के कृष्णा बच्चे की मौत हो गई थी, उस मामले में उसका परिवार जो है इंसाफ के लिए धरने पर बैठा है। और यहाँ की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। जो लोग हैं इनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अब की जो तस्वीर है वो ये है कि तहसीलदार अरविंद वर्मा जो हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और दलील ये दी जा रही है कि 7 से 7 का जो समय है पब्लिक मूवमेंट का, पब्लिक बाहर आ सकती है इस लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे में ये धरना हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या बातचीत हुई है डॉक्टर धीरज के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या इनके बीच तय हुआ है। फिलहाल जो है उनके पारिवारिक सदस्यों से बातचीत जो है प्रशासनिक अधिकारियों की चल रही है। कुछ नहीं किया। मैं एफआईआर दर्ज तो अभी नहीं, क्वारंटाइन झूठ मूठ के 28 दिन के बंद कर 28 दिन का क्वारंटाइन नहीं होता है। कोई भी मेरे बच्चे 29 दिन का क्वारंटाइन है। 29 दिन में अपने बच्चे को ब्राह्मण हो गए, नहीं काम किया क्या, नहीं कुछ भी किया। क्या ये ऐसी प्रशासन है? मेरे प्रशासन के कोई नहीं है। प्रशासन साढ़े बढ़ गए, आपको हेल्प करना चाहिए। और सब प्रशासन नहीं है मेरे वास्ते। मैं आज नहीं देगा पैसा, मैं अपना आप को हत्या कर दूंगा। इलाज होते चले जाते हैं। आज मेरा हाथ होते गिनती है, मैं लास्ट टाइम आप सबको बात नहीं, मैं हत्या कर लूंगा। आप थोड़ा शांत हो, कोई बात नहीं। ना आप शांत ना हो। मैं आपसे चलो मैं बाद में विनती करूंगा, आप थोड़ा शांत हो। मेरे बच्चे की मैं मैथिल ब्राह्मण है, मैं क्रियाक्रम नहीं किया, मैं कोई रीति रिवाज किया, कुछ भी नहीं। ने बच्चे के इलाज हो, ने उसके पिंडदान हो, ने कुछ ओ ममता माँ का पूछो क्या हाल हो रहा है। एक बच्चे के मेरे भी सपना थे, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के इतना बड़े अफसर बन लगे। आप लेकिन मेरे जीने के सहारा चल गए। अब जब इंसाफ नहीं देना, मैं अपने दोनों जान दे देंगे। ये 2 बेटी है, मैं अपने देवर से बोल दे मेरे दोनों बेटी की संभाल लेना, इतिहास लिखा जाएगा। आप शांत हो, थोड़ा सा शांत हो। अपने बेटी का अपने देवर का करूंगा बात। चलो आप शांत हो बहन जी, आप ना कोई भाई शांत होइए। आप मेरे बच्चे इलाज के बिना मर गए, हम के बिना मर जाऊंगे। देखो ये जब से बेटा गया ना तब से डेली रोती है। मैं अपने दोनों बच्चे कमरे में नहीं जाती, कहती वहाँ बैग पड़ा है। मैं दोनों बच्चे को मैं अपने देवर के हवाले करती हूँ। क्या प्रशासन है, क्या बच्चे आप अपने देखोगे? आप बैग सब पड़ा है सर। जितने भी प्रशासन है, मैं बोलना चाहते हैं, सब अपने आप को निपटा है, उठने नहीं देता है। कसाई खाने बचाने लगी है प्रशासन, कसाई खाने बचा रही है प्रशासन सारी। उसका सर्टिफिकेट है, उसमें क्यों नहीं बोलता प्रशासन? बंदे मालूम करे प्रशासन, शर्म करे सारी पब्लिक कि क्या हो रहा है। और देखो बताओ सर, वो भी पब्लिक है, वो भी एम्बुलेंस वाले हैं, वो भी बड़े बंदे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। वो भी कह रहे हैं हम जॉब को भी रिजाइन करते हैं, पर हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर तहसीलदार जो अरविंद वर्मा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या बात हुई है परिवार के साथ, क्या बात हुई है डॉक्टर धीरज के साथ, क्या तय हुआ है, क्या इन्हें निर्देश थे जो इन्हें यहाँ पर आना पड़ा। जी सर। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7 ਔਰ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ इंसाफ जोड़ा है वो जरूर मिलेगा। वो इस वास्ते ही मैं आश्वासन देने वास्ते आया और बेनती की सी क्योंकि महामारी का समय है, धरना लगे है तुहाडे सामने भी, हुण भी इस वक्त 100 के करीब बंदे इत्थे इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे होंगे ने, जबकि सानू अजकल फिजिकल डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। एपिडेमिक एक्ट लग्या हुआ है, महामारी का समय है, इसी वास्ते बेनती की है कि वो कानून ना हाथ लैन। ठीक है, उन्होंने
ग्रीवेंसिस है, दुख ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੋਕ 100 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। परिवार की मांग ये भी है कि जो जांच कर रहे हैं एसडीएम अर्शदीप, तो जांच किसी और अधिकारी को दी जाए, इसके बारे में सोचा? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो बिल्कुल कोई उनके मन में शंका होगी, लेकिन वही इज़ नाइस ऑफिसर, बहुत बढ़िया ढंग से इंक्वायरी कर रहे हैं, पर फिर भी अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसी बात है तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब से डॉक्टर धीरज जो है मिलकर उनसे अपनी बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड तो और किसी ऑफिसर लगाया जा सकता है, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा ही। ऐसा उनको भी मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि उनको जो इंक्वायरी चल रही है उस पर विश्वास रखें। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर बायस्ड होकर करेगा, कोई बायस्ड होकर नहीं कर रहे, पर फिर भी चलो अगर उनके मन में शंका है तो डिप्टी कमिश्नर से मिलकर इंक्वायरी किसी और ऑफिसर को दी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। कल मीटिंग का भी कोई समय दिया गया है डॉक्टर धीरज को या बच्चे के परिवार? डॉक्टर धीरज चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब इज ऑलवेज ओपन, वो तो जब मर्जी कोई भी आकर उनसे बात कर सकता है। ये भी अगर चाहते हैं कि मिलना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, तो डिप्टी कमिश्नर साहब तो मिलेंगे इनको, उन्होंने कभी रोका नहीं, किसी को भी रोका, ये भी आ सकते हैं, इनको भी मिल लेंगे। तो ये थे तहसीलदार अरविंद वर्मा, जिन्होंने यहाँ पर मिले हैं यहाँ पर परिवार से, कृष्णा के परिवार से, और डॉक्टर धीरज जो हैं वो बैठे हैं यहाँ पर धरने पर। और तय यही हुआ है कि 7 या 8 दिन के बाद जो है एसडीएम अर्शदीप की जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर अगली जो है कार्रवाई की जाएगी। कौन सा ऐसा शराबी है जो ये फॉलो करेगा ये सोशल आइसोलेशन? अभी गाड़ी गई है यार, फाइन लेके सारी सामने दिए थे अभी गाड़ी गई है, पुलिस ने रोकी तब नहीं, पुलिस ने रोकी कि अभी वाइन गाड़ी लेके गई है शराब और क्या पे आगे जाके पिलाएगी सबको। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लगा है, पेंडेमिक लॉ जिसको बोलते हैं, उसमें शराब के ठेके खोल सकती है चीफ मिनिस्टर, और वो ठेके 10 बजे तक खुले। हमने ऑलरेडी वीडियोस मंगवाने शुरू कर दिए पब्लिक से, ये हम सुप्रीम कोर्ट या चीफ जो भी है हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे, हम चैलेंज करेंगे। हमारा धरना शांतिपूर्वक था, हमें बोल रहे हैं उठाओ, वो प्रशासन को दुखी होता है उससे, लेकिन ये शराब के ठेके 10 बजे तक खुले हैं। पठानकोट सुजानपुर देसी शराब बिक रही है, चोरी सप्लाई हो रही है, हमने वीडियोस बनवा ली है उनके। वो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, उसमें इनको कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को टैक्स आता है, सरकार की जेबें भर रही हैं। जनता जाग जाए, ये सरकारें और ये एमएलए, ये जो एमसीज है, ये हमारे पैसे से बने हैं। हम करते हैं कमाई, हम करते हैं खेतों में, हम करते हैं सड़कों पे। जाग जाओ, आपके बच्चों के लिए जागो। डॉक्टर धीरज बार बार नहीं आएगा वापस, अब खड़ा हो गया हूँ आपके लिए, तो आ जाओ, जुड़ जाओ, वरना आपके बच्चों की जब भगवान न करे बीमार पड़े, जब पड़ेंगे बीमार, तो यही डॉक्टर आपके बच्चों को ट्रीट करेंगे जिनके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, मैं क्लियरली बता दूं, मुझे डीआरओ जी हैं मिस्टर अरविंद वर्मा, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात भी की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि डॉक्टर धीरज, हम 6 दिन का टाइम मांगते हैं आपसे, 6 से 7 दिन मैक्सिमम है, 6 से 7 दिन में हम आपका ये जो इंक्वायरी चल रही है एसडीएम ऑफिस में, उसका तो उसके बाद अगर आपका मन होगा आप घर में बैठ जाना या आपको जो करना कर लेना। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी। आप 6-7 दिन कुछ ना करें, आप शांत हो जाएं, घर चले जाएं, और अगर आपको रिजल्ट अच्छा ना लगे तो घर में बैठ जाएं। देखिए, वो अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी तरह बात की है उन्होंने, एज ए इंसान उन्होंने बहुत तरीके से बात सुनी भी है। लेकिन देखिए सर, ये जंग जो है ना, ये हमारे बच्चे की जान की है, उसको इंसाफ दिलाने की है। इसमें हम सरकार की चापलूसी नहीं करेंगे।
अब 6 दिन का उन्होंने बोला है, हम 6 दिन 7 दिन इंतजार करेंगे और जब वो आएगा, जो भी फैसला आएगा उस इंक्वायरी का, उसके बेस पे देखेंगे। अगर हमें लगा धरना आगे करना है तो करेंगे। हमें तो ये लड़ाई जीतनी है, कैसे भी करके, धरने से, लीगल से, और हम हर तरह के पहलू अपनाएंगे। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, शहर के लोगों, शहर की औरतों, माएँ जो हैं, यहाँ की लेडीज़ हैं, वो सुन लें। आपके घरों में भी प्रॉब्लम हुई है बच्चों को लेके। इन डॉक्टरों ने क्या किया था आपके साथ? अब जब मैं खड़ा हो गया हूँ तो इन बच्चों के लिए उठ जाओ। सरकारें हिल जाती हैं क्योंकि वोट आपको देने हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर धीरज भी हैं, इनसे जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या आप जाइए 2 मिनट। तो इनसे भी जानेंगे कि क्या इन्हें आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से और क्या वो तय हुआ है, क्योंकि दलील यही दी जा रही है कि 7 से 7 जो है बाहर निकल सकते हैं लोग। लेकिन कल जो है वो देखा गया था कैंडल मार्च के दौरान यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जिले के अलग अलग जगहों से समर्थन देने पहुँचे थे कृष्णा के परिवार को। तो आज यहाँ पर खुद प्रशासन के अधिकारी पहुँचे हैं और क्या तय हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि 7 से 8 दिन लगेंगे। एसडीएम की जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो आने में, रिपोर्ट आने के बाद में होगा, उसी के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि 7-8 दिन बाद जो रिपोर्ट आएगी, और तो जो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कृष्णा के परिवार के लोग और उनके सहयोगी यहाँ पर बैठे हैं, ये कितने संतुष्ट दिखते हैं उस रिपोर्ट से जो 7-8 दिन बाद अभी आनी बाकी है। ये रिपोर्ट काफ़ी देर से जो है ये जांच चल रही है, तकरीबन 1 महीना लग गया है इस जांच में, बयान जो हैं कलमबद्ध किए जा चुके हैं और अब रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिले के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी समाज सेवी संस्था से संबंधित हों, यहाँ पर वो पहुँचे हैं कृष्णा को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर आप भी साथ हैं तो आप भी समर्थन करें, सोशल मीडिया पर करें। सोशल डिस्टेंस का जो हवाला देकर यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। हालांकि लोग भी जो हैं कृष्णा के परिवार के साथ खड़े हैं। यहाँ पर ये सूचना मिलते ही कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं ना सिर्फ सुजानपुर कस्बे से बल्कि पठानकोट शहर से और अलग अलग जगहों से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं, लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कई लोग हैं, कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, कई अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, यहाँ पर कृष्णा के परिवार के समर्थन में आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर योगेश ठाकुर हैं जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 20 पठानकोट शहर से, तो इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। आज प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचते हैं और किस नज़रिए से ये देखते हैं इस मामले को। देखिए, बड़ी दर्दनाक ये घटना है और उससे भी बड़ी बात ये जो डॉक्टर धीरज जो विदाउट इंटरेस्ट एक लेबर के बच्चे के लिए इस संघर्ष में कूदे हैं, वो भी अपनी आरामदायक ज़िंदगी जी सकते थे। पर ये जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है, ये सभी हमारे समाज के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। तो मेरा यही निवेदन है प्रशासन से भी कि भी गंभीरता से इनकी बात सुने, इनको प्रेशराइज ना करें, इनको दबाए मत, इमोशन लेस ना हो जाए प्रशासन, ठीक है, क्योंकि प्रशासन में भी सभी के बच्चे हैं, तो उसी तरीके से ले और जो गुनहगार है उस पर जल्द से जल्द सज़ा दें उसको। और जो ये चाह रहे हैं वो इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, इनकी मांगें भी बिल्कुल जेन्युइन है। बस ज़्यादा ना कहता हुआ बस यही कहूँगा कि जो कसूरवार है उनको इस केस में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और भी कई सारे लोग हैं
जो समर्थन में आए हैं, सहयोग देने के लिए आए हैं और यही अपील कर रहे हैं कि ये जो मुहिम एक तरह से बन चुकी है, ये अब कहानी जो है, ये दर्द जो है एक परिवार का नहीं, ये दर्द एक तरह से समाज का दर्द है और इस दर्द को अगर हटाना है, मिटाना है तो सारे समाज को एकजुट होना होगा। यही जो है उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है और भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सौरभ बहल जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से देखते हैं इस मामले को। और आज जो सूचना मिली थी कि पुलिस यहाँ पर पहुँच रही है, प्रशासनिक अधिकारी पहुँच रहे हैं, तो इस सूचना को मिलते ही, ये सूचना इनके पास जैसे ही पहुँची तो ये यहाँ पर तुरंत पहुँच गए। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने 7/5/2020 को एक लेटर इशू किया था डीसी साहब को, इसी विषय के लिए कि ये जो कार्रवाई है इसको प्लीज़ जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। पर आज जैसे हम देख रहे हैं, अगर ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि यहाँ से उठ के ये लोग उठें। आप उनकी मदर को देख सकते हैं, उस बच्चे की माँ को देख सकते हैं कैसे वो रो रही है, और हमें इनको इंसाफ दिलाने की बजाय हम लोग इनको उठाना चाहते हैं यहाँ से। ये प्रशासन है हमारा, ये एडमिनिस्ट्रेशन रोल प्ले कर रही है आज की डेट में। शर्म आती है कि हम इस सिस्टम के पार्ट हैं। आज हम सब लोगों को, मैं सारे पब्लिक को, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे बच्चे हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ पे जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही आगे कोई यहाँ पे वो मेला लगा हुआ है। वो लोग इस फैमिली के लिए, इनके बच्चा जो इन्होंने गंवाया है बच्चा, उसके लिए आ रहे हैं, उसके जस्टिस के लिए आ रहे हैं। तो हम सबको, एक एक लोग को हमें आगे आना पड़ेगा। मुझे पता है इन सब लोग बेचारे, ये पुलिस प्रशासन है, ये भी बहुत अपना टाइम दे रहे हैं इस चीज़ को, पर हमें आज इस मुद्दे को और ऊपर उठाना होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग जिनकी वजह से बच्चा गया है, उनके ऊपर FIR हो और इन लोगों को, इस फैमिली को इंसाफ मिल पाए। जो दलबीर जी हैं, इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है, तो इस लड़के का सोचो, डॉक्टर धीरज, जो एक फॉरेन में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आज इधर खड़े होके इस लड़ाई में बिल्कुल साथ दे रहे हैं इस परिवार का, उसके बारे में सोचो। तो जो भी कसूरवार है उसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ आपको बता दें कि आज जो है ब्रदर्स डे है। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, बहनें जो हैं, भाई जो हैं, अपने भाइयों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो कृष्णा की छोटी बहन जो है वो भी यहाँ पर बैठी है। ब्रदर्स डे इनके लिए भी है, लेकिन इनका भाई जो है आज इनके साथ नहीं है। तो डॉक्टर धीरज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से उन्हें। जी सर। देखिए, मुझे थोड़ा सा मैं बता दूं, दोपहर को कोई 4-3:30 बजे फ़ोन आता है। फिर वो जो DSP हैं यहाँ के, सुखजिंदर जी, वो आए। उन्होंने बड़ी फ्रेंडली बात की, बड़े अच्छी तरह से बात की मेरे से। वो बोले कि ऐसा ऐसा है, आप ये जो है, ये धरना जो है प्लीज़ उठा दीजिए, हमें परेशानी काफ़ी हो रही है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रेशर आ रहा है। फिर मेरे सामने उनको जो SSP हैं मिस्टर दीपक, उनका फ़ोन आता है। और फिर उसके बाद जो मुझे पता लगता है कि ये कहा जा रहा है कि आप जैसे कैसे इसको उठाइए, ये धरना जो है। तो वो थोड़ा सा मुझे फील भी हुआ। फिर मुझे जो DRO है मिस्टर अरविंद वर्मा, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। वो बहुत अच्छी तरह बात की मेरे से फ़ोन पे, रिस्पेक्ट से बात की, और बोले कि हमें जो 6 दिन का टाइम दीजिए, 6 से 7 दिन। ही क्लियरली सेड दिस 5 टाइम्स कि उन्होंने ये, मतलब मैं सॉरी इंग्लिश में बोल गया, उन्होंने बहुत अच्छी 5 बार ये बात बोली कि हमें 5 से 6 दिन का टाइम दीजिए, या 7 दिन मैक्सिमम। हम 7 दिन में जो भी इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे, और वो रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको उसके बाद जो करना होगा, अगर आपका मन होगा धरना करने का कीजिएगा, नहीं होगा तो जो आपको मन करे करें। मैंने उनको ये बोला कि सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आज धरना उठा दो, 6 दिन 7 दिन घर में रहो, और उसके बाद जब आपको लगे कि रिपोर्ट सही है नहीं है तो फिर धरने बैठ जाओ। तो ये तो मतलब एक मजाक हो जाएगा ना कि हम जब मन के उठा दें। ये कोई वो पॉलिटिकल गेम नहीं चल रही। हमारे बच्चे की जान गई है, और ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे शहर के जो बच्चे हैं, शहर के जो लोग हैं, उनके लिए लड़ाई हो रही है। तो ये थोड़ी कि आप, हाँ मैंने बोला आप हमें रिटर्न दे दो, आप हमें लिख के दे दो पेपर पे कि 6 से 7 दिन में ऐसा होगा तो हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं। तो ऐसा नहीं है ना। अब ये है कि मूवमेंट बहुत पकड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो गई है। पब्लिक जान रही है कि ये जो है, ये लड़ाई बेसिकली बहुत छोटी नहीं है। इसमें हर घर इन्वॉल्व है, हर घर में बच्चे हैं, और वो सारे लोग जो हैं पठानकोट के, वो इन्हीं अस्पतालों में जाते हैं। तो हर घर में ये एक्सपीरियंस हो चुका है। हर माँ जो है वो इससे गुजर चुकी है, जो वो डॉक्टर के आगे रोई है,
गिड़गिड़ाई है और अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे भी दिए, फिर भी उनको प्रॉपर जो है इलाज नहीं मिला होगा, उनको बदतमीजी से बोला गया होगा। और देखा किसने होगा? ये 10वीं 12वीं पास जो इनके स्टाफ है, असिस्टेंट्स जो हैं, जिनको कि यही हमारे शहर की पब्लिक डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाती है, क्यों इज्जत देती है। तो ये है, मुझे आश्वासन दिया गया, लेकिन मैं अब इस मामले में, और मैंने जब बच्चे के माँ बाप से भी बात करने की कोशिश की तो वो साफ बोले कि शुरू से लेके अब तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर उन्होंने मुझे एक बड़ी क्लियरली बात बोले भैया मुझे ये बताओ, अगर ये बच्चा किसी एमएलए का होता या किसी डीएसपी एसपी या किसी ऐसे का होता, किसी मंत्री का होता, तो क्या हम 28-27 दिन वेट कर रहे होते आज? मुझे ये जवाब पब्लिक बता दे, ये अफसर बता दें, ये मंत्री लोग बता दें। अगर यही इंसिडेंस किसी मंत्री के बच्चे के साथ हुआ होता तो क्या प्रशासन 27-28 दिन तक हमारी वेट करवाता या हमें बोलता धरने पे ना बैठो? तो मतलब कानून तो कानून है और हमारा संविधान जो है सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मोची हो। तो जब संविधान बराबर है तो हमें अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? हमने शांतिपूर्वक धरना किया, मैंने एक बड़ी अच्छी दलील दी उनको। वो बोले कि अब ये जो है अभी एपिडेमिक लगा है, पैंडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो उसके हम पब्लिक नहीं इकट्ठी कर सकते, हमें कानून देखना पड़ता है। तो मैंने कहा सर ये पठानकोट में ठेके खुले हैं 10 बजे तक रात के, शराब के ठेके, अवैध शराब, देसी शराब सब बिक रही है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कौन सा ऐसा शराबी है जो शराब पी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा होगा? तो सर, और मैंने कहा बसें चला दी हैं, एक बस में 30 लोग बिठाए हैं उसमें, अब ये बताइए उसमें कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है? मतलब सरकार को जहाँ से पैसे आए वहाँ पब्लिक जाए भाड़ में, वहाँ ना लगेगा एपिडेमिक एक्ट, ना वहाँ पे पब्लिक की हेल्थ की कोई चिंता। और जहाँ सरकार को खतरा हो जाए ऐसी सिंपल सी सोशल मूवमेंट से, वहाँ सरकार सारे कानून लगा देती है। तो जनता जाग जाए, हर बार तो डॉक्टर धीरज आएगा नहीं, और मैं यहाँ लड़ रहा हूँ आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, और एक डॉक्टर खड़ा है डॉक्टरों के खिलाफ। ये मौका बार बार नहीं आएगा, जाग जाओ, आ जाओ और आवाज़ उठा लो। मैंने अभी जो डीआरओ हैं मिस्टर अरविंद वर्मा, उनको डिटेल्स में बताया है, टेक्निकलिटी बताई है, मतलब मैंने तकनीक बताई है ऐसे से क्या हो रहा है, डॉक्टरों ने कहाँ गलतियाँ की हैं, तो वो समझ गए। तो जब वो समझ गए हैं तो फिर जज भी समझेंगे, क्योंकि मैंने वो बातें जो बताई हैं मैंने एज ए डॉक्टर बताई हैं, कहाँ कहाँ क्या गलती हुई है, जनता को पता ही नहीं है। तो अब हम जनता को भी जगाएंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या उनके अधिकार हैं और डॉक्टरों का क्या फ़र्ज़ है। जिस तरीके के आज हालात बने हैं, अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, पहुँचने से पहले तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, लोग जो हैं आपके सहयोग में आ रहे थे, तो एक तरह से कहना ये गलत नहीं होगा कि दबाव एक तरह से इन लोगों पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, मेरे पे खुद बहुत दबाव था, मैं खुद डर गया था कुछ देर के लिए। मैंने कहाँ कहाँ फ़ोन घुमाए हैं, मैंने वकीलों को फ़ोन किया है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट, सबको मैंने फ़ोन घुमाए हैं, क्योंकि मेरे को डर अपना नहीं है कि मेरा क्या करेंगे। मुझे ये डर था कि ये धरना ना उठ जाए, इस मूवमेंट का क्या होगा। बड़ी मुश्किल से कोई ऐसी मूवमेंट चली है पूरे इलाके में, पूरी स्टेट में, जहाँ पे पब्लिक के लिए हर घर की आवाज़ उठाई है मैंने, हर घर के बच्चे के लिए आवाज़ उठाई है। ये पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं। मैंने कौन सी आवाज़ उठाई कि यहाँ पे बसें चला दो, सड़कें बना दो, ये कर दो, वहाँ बिल्डिंगें बना दो, पुल बना दो, जो जनरली सब करते हैं। मैंने ऐसी आवाज़ उठाई है जहाँ हर घर, हर माँ, हर बाप, हर भाई, हर बहन इन्वॉल्व्ड है। आश्वासन ये दिया गया है कि हफ्ते बाद जो है जांच की रिपोर्ट जो है आ जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्रवाई होगी, लेकिन आपकी मांग ये भी है कि एसडीएम अर्शदीप से ये मामला जो है नहीं उनको दिया जाए, जांच उनको ना दिया जाए, हक जांच करने का, अधिकारी चेंज किया जाए, इंक्वायरी अफसर चेंज किया जाए। तो इस मांग के पीछे कारण क्या है आपका? देखिए, मैं पहले भी बड़ी रिस्पेक्टफुली कहता हूँ, मुझे मिस्टर अर्शदीप से कोई रंजिश नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं और एसडीएम है, ऑफ कोर्स रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जितनी बार भी हमें मिले हैं, जो भी हमारे साथ हुआ है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा इस प्रक्रिया पे, इस इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि हर बार मुझे ही तंग किया गया। बहुत हड़बड़ाहट में ऐसे फैसले लिए गए, फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है एसडीएम के ऑफिस से सेम डे कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, डिग्रीज दिखाओ, और उस पर लिखा जाता है धीरज सिंह। मतलब एक शहर का एसडीएम ये नहीं जानता कि एक डॉक्टर या एक सिटीजन के नाम के आगे मिस्टर लगाना होता है। वो ऐसे एक चिट्ठी लिखते हैं, उस पर वो करके आपको ऑर्डर दिया जाता है। क्या मतलब, ये एसडीएम है कि राजा हैं? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं है किसी को ऐसे नाम लेके बुलाने का। धीरज सिंह, आपको ये ऑर्डर दिया जाता है।
और वो चीज़ और बहुत कुछ हुआ। मेरे को कई बार तंग, फ़ोन पे फ़ोन है, डिग्री दिखाओ। मैंने उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया था। मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इंग्लैंड से है, मेरे हॉस्पिटल से है, वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। मैंने अपना उनको, आई थिंक मैं पहले बता चुका हूँ जनता को ये बात, तो रिपीट नहीं करूँगा, मैं सब बता चुका। उसके बावजूद मुझे फ़ोन आ रहे थे। तो आप बताइए हम कैसे विश्वास करें? जो स्टेटमेंट लिखवाई गई थी, स्टेटमेंट हिंदी में बोल रहे थे वो बच्चे के माँ बाप, और लिखने वाला पंजाबी में लिख रहा था, सामने बैठे लिख रहा है, लिखते लिखते भी सामने वो गलत लिखता गया स्टेटमेंट्स। हम कैसे फेथ करेंगे ऐसे सिस्टम पे? और जो स्टेटमेंट्स प्रिंट होकर घर पे आई हैं, जब हमने उस पर एतराज़ जताया है तो उनका ऑफिसर वो स्टेटमेंट लेके भाग गया, वो उसी वक्त भाग गया स्टेटमेंट्स लेके। मतलब हर जगह हमें शक पे शक होता गया। तो ये हम कैसे उम्मीद लगाएंगे? मैं अगेन कहता हूँ, मुझे मिस्टर अर्शदीप जो कि एसडीएम है, मिस्टर अर्शदीप से मुझे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, वो अच्छे ऑफिसर होंगे, वो अपनी जगह सही होंगे। लेकिन हमारे केस में हमें जो है संतुष्टि नहीं हुई। बच्चे के माँ बाप डरे हुए हैं, वो जो देखा उन्होंने जो हो रहा है वो कह रहे हैं हमें इनसे नहीं करवानी इंक्वायरी। और मैं ये डिप्टी कमिश्नर मिस्टर खैरा को कई बार मेल कर चुका हूँ। मैंने उनको ऑफिशियली एक लीगल वो होता है ना डॉक्यूमेंट, वो भिजवाया है उनको, ईमेल में लिखा है, सर हम ये नहीं चाहते हमारी इंक्वायरी किसी और को दी जाए। और उस मेल को किए हुए आई थिंक 10 दिन हो गए हैं शायद। तो मतलब अब आप बताइए, हम हर तरफ से मतलब पिस रहे हैं। तो सवाल यही है कि ये जांच प्रक्रिया से भी संतुष्ट नहीं है। एसडीएम जो जांच अधिकारी हैं, जांच कर रहे हैं इस मामले की, ये उसी से संतुष्ट नहीं है। तो 7-8 दिन बाद जो रिपोर्ट आने वाली है, जो एसडीएम द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी इस पूरी मामले की, जो जांच रिपोर्ट आएगी, तो उस रिपोर्ट से ये परिवार कितना संतुष्ट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्होंने मांग जो है वो पहले ही रख दी है। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। इन्होंने डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा से ये मांग रखी थी कि एसडीएम अर्शदीप से ये मामला जो है लेकर किसी और अधिकारी को दिया जाए, ताकि जांच जो है वो सही तरीके से हो सके। क्योंकि इनका आरोप यही है कि इन्हें जो है जांच प्रक्रिया की जो प्रोसेस है, इन्हें वो सही नहीं लग रहा है। ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उस जांच प्रक्रिया को। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको सुजानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर धीरज उस परिवार के समर्थन में बैठे हैं, और पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा जिला जो है समर्थन में आगे आया है। तो यहाँ पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे ही लाइव अपडेट्स आपको इस मामले के भी देते रहेंगे, और अलग अलग मामले जो पठानकोट में चल रहे हैं उनके भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। देखते रहें स्पीड नेशन। धन्यवाद।